रामपुर तिराहा कांड में पीएसी के 2 सिपाहियों की आजीवन कारावास में सजा। सीएम धामी ने कहा कि कोर्ट के निर्णय से राहत, लंबे समय बाद मिला पीड़ितों को न्याय। उत्तराखंड में आचार संहिता लगते ही निर्वाचन आयोग सख्त। 1 मार्च से अब तक करोड़ों रुपए सीज। संयुक्त निर्वाचन सचिव बोले, लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। निर्वाचन आयोग तय करेगा नए गृह सचिव का नाम। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में वॉशिंग मशीन में क्लिनिक होकर निकलते देगी नेता। और रुद्रपुर में पड़ोसी के घरोट में युवक में हुआ परेशान। थाने तक पहुंची बात, पुलिस ने कार्रवाई का हिरासत में छोड़ा। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। बढ़ते खबरों की ओर। देहरादून प्रदेश के आईएएस हुए पदोन डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और नितिन सिंह बदैर हुए पदोन ललित मोहन रयाल और कर्मेंद्र सिंह भी हुए पदोन। चारों आईएएस को पदोन। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, प्रदेश के 4 आईएएस हुए पदोन्नत। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और नितिन सिंह भदौरिया हुए पदोन्नत। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर ललित मोहन रयाल और कर्मेंद्र सिंह भी हुए पदोन्नत। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर चारों आईएएस को पदोन्नत सिलेक्शन ग्रैंड वेतमान मिला। अब बढ़ते खबरों की ओर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आईएएस कौशल बलौगी में सचिव के पद पर हैं और साथ ही वह सीएम धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे हैं। आयोग ने यह आदेश निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में सामने अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया था। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नगामी बंसल ने बताया कि गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग के जल्द अधिकारियों के नाम का पैनल भेज दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के लिए गृह सचिव का नाम तय करेगा। जो ये पॉलिसी है, इसमें हम लोग कैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो चूंकि वन विभाग और राजस्व विभाग के भी कई मसले इसमें आते हैं, तो वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वाइंट कमेटी भी बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि विवादों का निस्तारण ससमय और बिना किसी दिक्कत के हो सके। और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त करने के लिए, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या अधिकारों के रूप में हो, वो सब व्यवस्था भी इसमें की गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी होगी। निर्वाचन आयोग में टीमों ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च से अब तक कई लीटर अवैध शराब और 7 करोड़ रुपए सीज किया है। इसी कड़ी में संयुक्त निर्वाचन सचिव नगामी बंसल ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पहली बात तो जो बतानी है वो यही कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में इसके अनुपालन के लिए विभिन्न जनपदों में अलग अलग टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी 24 घंटे की और अब 48 घंटे की रिपोर्ट अवेटेड है। 24 घंटे की रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गई है और
सभी जगह जैसे जो डिफेसमेंट है उसको हटाने की कार्रवाई और एक्साइज और कैश सीजर को लेकर के कार्रवाई, ये सभी गतिमान हैं। इसकी रिपोर्ट्स से हम अभी आपको अवगत करा देंगे। लोकसभा 2024 चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव फतह के लिए वगैरह भरनी शुरू कर दी है। बीजेपी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कोटर द्वारा सुचारू प्रचार शुरू किया है। उन्होंने पड़ौती झंडा चौक तक कार्यकर्ताओं का समर्थन में बाइक रैली निकाली है। उसके बाद रैली कोटद्वार में हृदय स्थलीय झंडों को पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि संबोधित किया और उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बेहतर कार्यों में जनता को लाभ मिला है। उत्तराखंड की जनता मोदी सरकार की गारंटी के रूप में राज्य की सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। बता दें कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने समर्थन में कोटद्वार भारी जन समर्थन देने के मिला है। कोटद्वार के विकास के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो छोड़ा जाएगा, प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आने वाले समय में कोटद्वार के विकास के लिए और बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। कोटद्वार के विकास के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो छोड़ा जाएगा, प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आने वाले समय में कोटद्वार के विकास के लिए और बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। मसूरी से महज 12 किलोमीटर दूर 8 छोटे छोटे गांव की ग्राम पंचायत रादत पट्टी में यहां सैकड़ों से सड़कें गुजरते हैं, लेकिन लगातार विरोध के बावजूद अब तक सड़क नहीं बनने में सहसपुर में विधानसभा के गिसराज पट्टी में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय किया। उनका कहना है कि अधिकारियों के साथ ही कई स्तर की बैठक हो चुकी है, लेकिन सभी वार्ताएं बीजेपी रही। ग्रामीण गांव को सड़क सुविधा जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजधानी क्षेत्र में सत्ता होने के बावजूद गांव सड़क सुविधा में नहीं जुड़ पाया है। उन्होंने कहा कि इस मांग को केरचित पुतले चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। बावजूद सड़क नहीं बनी, हर बार शासन प्रशासन से आश्वासन मिलते हैं, लेकिन इसलिए भी सभी इस बार भी चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। 40 वर्ष तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गए। मैंने 40 वर्ष से ये रोड ऐसी दिखा, ना तो इसमें कोई मरम्मत होती है, ना कोई आते हैं यहाँ बनाने के लिए। सिर्फ गाँव के लोग ही करते हैं इसको जो करते हैं। क्या उनकी गाड़ियाँ चलती है, अब वही बनाते हैं बेचारे, वही मिट्टी डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, है जी। और बरसात में देखो इसमें इतने ना गड्ढे हो जाते हैं कि जिस गड्ढे का कोई नाम नहीं पूछ सकता भाई कितना बड़ा गड्ढा हो रहा। कहीं गाड़ी जब फिसलती है तो पता लगता है कि भाई गाड़ी गड्ढे में गई। सर हर चीजों की दिक्कत है सर। यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अब शादियों के लिए हम कहाँ जाएंगे लड़कियां ढूंढने के लिए। सर हमारे को घरेलू सामानों के लिए भी दिक्कतें हो जाती है। सिलेंडर ले लीजिए आप, हर किसी चीज की समस्या होती है। राशन पानी हर चीज के लिए हमारे को मार्केट जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है सर। पैदल चल के यहाँ से डूंगे 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर ट्रैकर पकड़ के तब अपना सामान। सर सबसे बड़ी मसरास पट्टी में जो समस्या है वो हमारी रोड की है। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी एक साथ एकजुट होके हम सबका यही एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। सर सरकार चाहे कोई सी भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें सरकार से यही मांग है, पूरी ग्रामवासियों से, ग्राम क्षेत्र वासियों की यही मांग है कि सरकार कम से कम हमारे मसरास पट्टी में एक रोड बना के तो दे दे। जमीन के दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद का जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। यह मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है। यहाँ गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहा है, लेकिन अभी तक वे खतौनी में मृत है। दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद अपने मैत्रिक घर श्रीनगर गढ़वाल में नटको गांव पहुंचे। एक दिन जब उन्होंने अपने जमीन के दस्तावेज देखे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पता चला कि खाता खतौनी में गोविंद सिंह के नाम के आगे मृतक लिखा हुआ है। बस तब से लेकर वे लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि आखिर ये गलती हुई कैसे। जो गोविंद अंकल जी है ना, बहुत ही सज्जन आदमी है।
रिटायर्ड आदमी है और 70 साल के व्यक्ति है। जब इन्होंने मुझे अपनी बात बताई कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया, तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का, पटवारी से बात करी। उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए। ऑलमोस्ट अब ये बात जो फाइल थी वो तहसीलदार साहब के पास थी, तो हमने तहसीलदार साहब को मिलने के लिए 2 बार गए, तो तहसीलदार साहब मिले नहीं। मिलने के बाद ना मिले तो फिर हमने फोन करा उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्यूमेंट लिया ये प्रधान से लिखवा के, तो हम प्रधान से लिखवा के ले गए। इन्होंने जब हम उनसे मिलने गए तो शायद इनका शायद मूड खराब था या क्या था ये तो हम नहीं जानते, तो इन्होंने उठा के वो पेपर फेंक दिया। पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए, मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्मोड़ा जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर हटाने के लिए जिला मुख्यालय में 4 टीमें बनाई गई हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से नगरपालिका इस कार्य में जुटी हुई है। नगरपालिका के अधिकारियों ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पोस्टर बैनर जो राजनीतिक हैं, वॉल पेंटिंग इत्यादि सभी होर्डिंग निकाल दिए गए हैं, जिस पर लगातार कार्यकर्ता अगर कहीं पर भी कोई हो तो उसको भी लगातार निकालने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी टीमें लगी हुई हैं? हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, जगह जगह कोई धारानाला क्षेत्र, लोअर माल रोड, बाजार क्षेत्र, एलपीटी क्षेत्र में लगी हुई हैं। ये कार्य किया जा रहा है। नैनीताल नगर के नवनियुक्त कोतवाल हरपाल सिंह ने कार्यभाग ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता के दृढ़ता के अनुपालन करवाया जाए। सभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हरपाल सिंह ने कहा कि विभाग के उच्चाधिकारियों में एसएसटी और एफएसटी की टीमें गठित की जा चुकी हैं, जो 24 घंटे चौकियों पर सघन चेकिंग करेंगी। चुनाव के मद्देनजर नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग पर तलाशी की जा रही है। अभी भारत सरकार के जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुरूप ही हमने कार्रवाई करनी है। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता में सकुशल चुनाव संपन्न कराना है, निर्भीक रूप से और सकुशल रूप से चुनाव संपन्न कराना है। चौकियों में क्या अब आचार संहिता लग गई है और हमारे अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों में एसएसटी और एफएसटी का गठन किया जा चुका है। अब 24 घंटे हर पॉइंट पर चेकिंग होगी और जो भी सूचना आएगी तो फ्लाइंग स्क्वाड काम करेगा। जनपद हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के लिए निजी कंपनी ने काम शुरू किया है। निजी कंपनी के जिले में 13 जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कंपनी में हरिद्वार के 6 लक्सर और सड़की में 3-3 बैरियर बनाए गए हैं। इसके अलावा एक बैरियर चेकिंग के लिए बुग्गावाला में लगाया गया है। मामले में खनन अधिकारी का कहना है कि खनन विभाग के पास निजी कंपनी की ओर से किए जाने वाले कार्य का पूर्ण नियंत्रण रहेगा और निजी कंपनियों में तैनाती करने का उद्देश्य भविष्य में बेहतर राजस्व प्राप्त करना है। हमारे पास तो पूरा कंट्रोल है और क्या जो पावर पिक नाम की कंपनी थी जो हमारे नियमों ने पहले भी प्रावधान था, उसके अंतर्गत ई टेंडर पॉलिसी के तहत इन लोगों को टेंडर मिला है और इन लोगों को चेक पोस्ट लगे हैं। 13 चेक पोस्ट हमने हरिद्वार में लगाए हैं, बाकी जिलों में भी लगे हुए हैं और हरिद्वार में सभी जगह ये लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो रॉयल्टी है, डेड रेंट है, जो हमारा रह जाता था, हम क्या नाम अपने राजस्व के सापेक्ष पूरा नहीं कर पाते थे, वो हम उम्मीद है कि पूरा करें। राकेश चंद तिवारी ने आंदोलन कर रहे लोगों से तहसील भवन को खाली करने की अपील की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता के चलते एसडीएम ने आंदोलन खत्म करने को कहा है, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। वहीं प्रशासन ने अब भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों को अन्य जगह शिफ्ट करने की रणनीति शुरू कर दी है। बता दें कि बाजपुर के तहसील परिसर में 20 गांव की
5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए भूमि बचाओ आंदोलन 1 अगस्त 2023 से चल रहा है। आज एसडीएम साहब ने जो आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी है और ये बताया कि ये आचार संहिता के दौरान ये आंदोलन जो है किस तरीके से चल सकेगा, और आज उन्होंने आचार संहिता की जो जानकारियां वो हम सबको दी हैं और हमने ये तय किया है कि आंदोलन जारी रहेगा लेकिन आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा। जो कहा गया है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि ये सरकारी कार्यालय में आचार संहिता के दौरान जो है प्रतिबंधित रहेगा आंदोलन का स्थल, तो उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं आंदोलन। नैनीताल के कूड़ा डंपिंग जोन मेट्रोपोल में लगे कूड़े के अंबार में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से यहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते उनके घरों में रहना दुभर हो गया है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द इसके निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। नगरपालिका कूड़ा लाकर मेट्रोपोल में कूड़ा डंपिंग जोन में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके बाद बड़े वाहनों में यहां कूड़े को शहर से बाहर भेजा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पालिका के बड़े वाहनों में खराबी के चलते कूड़ा नहीं हो पाया है। कूड़ा इकट्ठा हुआ है मेट्रोपोल में और नगरपालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसमें काफ़ी दूषित हवा आ रही है, जिसमें यहाँ के स्थायी निवासियों को रहना मुश्किल हो गया है और काफ़ी 20-25 दिन हो गए इसको और कोई इसका सुनने वाला नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसका स्थायी समाधान निकालें। ये नुकसान स्वास्थ्य के लिए नुकसान बना गया है, कूड़े को इकट्ठा किया गया जिससे काफ़ी बदबू आ रही है, दूषित हवा आ रही है, तो इसमें यहाँ रहना मुश्किल हो गया। सभी लोग हम लोग आज यहाँ पर आए हैं तो आप लोग को इसलिए खबर की हमने कि इसका जल्दी समाधान किया जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जशपुर कोतवाली क्षेत्र के टेंट हाउस में आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग टीम के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं बरामद भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये हमारे टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ये आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सियासी संग्राम की। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजेटी राजनीतिक दलों के उठापटक शुरू हो गई है। जीत के लिए हर कोई वादे और घोषणाओं से मतदाताओं का दिल जीतने की भरसक कोशिश कर रहा है। 5 लोकसभा सीट वाले उत्तराखंड में मतदाता कई गानों में अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। देश में मतदान प्रतिशत के अव्वल गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य रहा है, जो इस बार 75% मतदाता के लक्ष्य को साध कर नया कीर्तिमान गढ़ने को बेताब है। बीते 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो मतदाताओं ने 5 लोकसभा सीटों पर एक जैसा फैसला सुनाया है। बीते 2 चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को संसद भेजा। 2009 में ऐसा ही मौका कांग्रेस को दिया था। राज्य गठन से पहले और बाद में कई बार ऐसे मौके भी आए जब मतदाताओं ने अपनी गड़ी परिपाटी को एक झटके में तोड़ भी दिया। छोटे राज्य की राजनीतिक सोच और नजरिया लंबे समय से 2 दल भाजपा और कांग्रेस के करीब ही रहा है। क्षेत्रीय दलों ने खुद को ज्यादा करीब साबित करने के लिए स्थानीय और भावनात्मक मुद्दों के साथ मजबूत उम्मीदवारों को भी उतारा, लेकिन आम मतदाताओं की उंगली राष्ट्रीय दलों के बटन पर ही आकर रुकी। हाँ, 2012 के परिसीमन से पहले और राज्य गठन के बाद 2004 में हरिद्वार से समाजवादी पार्टी के सांसद को भी संसद पहुंचाया। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के मतदाता राज्य में एक दल की सरकार बनाते और सांसद दूसरे दल का चुनकर भेजते। 2002 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 5 में से 3 सांसद भाजपा के जीते। 2009 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उसके सभी सांसद उम्मीदवार हार गए। 2014 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके उनका कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वास, सबका विकास, सबके प्रयास के सिद्धांत के साथ काम करती है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको भी भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को दिया गया है। इसके लिए हमारे 7 मोर्चे बनाए गए हैं, 18 हमारे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और चुनाव को लेकर के इन 7 मोर्चों को और हमारे जो 18 विभाग बनाए गए हैं उनको अलग अलग काम दिए गए हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो, समाज के प्रत्येक वर्ग तक हमारे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां पहुंचे, उसकी जानकारी उनको मिले, इसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बूथ स्तर तक कार्य में जुटी हुई है। और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश भर में और देश भर में जो मोदीमय माहौल है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हम प्रचंड जीत उत्तराखंड से तीसरी बार हम जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। मतदाताओं का मिजाज भांपने में भाजपा कुछ मायनों में आगे रही। शायद यही कारण है कि लोगों ने अपनी बनाई परिणति और परंपरा को तोड़ना बेहतर समझा और राज्य में 5-5 साल का फार्मूला भाजपा को जिताकर तोड़ा। 2019 में भाजपा के 5 सांसदों को पुनः जिताकर भेजा, जबकि राज्य में भाजपा की सरकार थी। निश्चित ही देखिए, उत्तराखंड क्या पूरे देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी कल को इनका एक कोई सर्वे आया था जिसमें 6000 पद इन्होंने भरे हैं और उसमें बड़ी तालियां पीट रहे थे कि हमने 6000 पद भर दिए हैं।
2 करोड़ की बात करने वाले, साल में 2 करोड़ रोजगार देने वाले 6,000 पे तालियां पीट रहे हैं। आप देखें कितने लोगों को कोरोना काल में जो नौकरी लगी थी, हजारों की संख्या में लोगों को बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और ये ऊंट के मुंह में जीरे का सवाल है। जो 6,000 पद दिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं, एक चुनावी माहौल है। 1 साल का समय, 1 साल के अंदर ये भर्ती हुआ दिखा रहे थे ये लोग, तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिया है। और उसके बाद अगर एक गलती से अगर जीत जाए तो पता नहीं कितने हजार लोगों को बाहर कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। बात करें पौड़ी लोकसभा सीट की। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 14 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास 13 हैं। कांग्रेस के पास एकमात्र बद्रीनाथ सीट थी। इस लोकसभा सीट में एक विधानसभा नैनीताल जिले की रामनगर भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने भाजपा से पहले अपने उम्मीदवार गणेश गोदियाल की घोषणा की थी। भाजपा ने इस सीट पर इस बार तीरथ सिंह रावत की जगह राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा के जातीय गणित और मतदाताओं के ब्राह्मण ठाकुर फार्मूले में यहाँ ठाकुर मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार इस बार ब्राह्मण हैं। वहीं बात करें टिहरी लोकसभा सीट की, तो लोकसभा क्षेत्र टिहरी 14 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। इस लोकसभा क्षेत्र की आधी यानी 7 सीट देहरादून जिले में आती हैं। पहाड़ के साथ देहरादून में मतदाता भी निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। देहरादून में मिश्रित आबादी और यूपी के सहारनपुर जिले से सटे होने के कारण विकासनगर, सहसपुर, कैंट का कुछ हिस्सा, राजपुर और रायपुर मुस्लिम आबादी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि शहरी आबादी का फायदा भाजपा को ही मिलता रहा है। भाजपा ने यहाँ राजघराने पर भरोसा जताते हुए फिर से माला राज्य लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने टिहरी में वरिष्ठ नेता और मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला को आजमाया है। इसके साथ ही बात करें सबसे महत्वपूर्ण हरिद्वार लोकसभा सीट की, तो यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा के पास मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि अन्य 8 में कांग्रेस के पास 5, 2 बसपा और 1 निर्दलीय विधायक जीतकर पहुंचे। भाजपा ने हरिद्वार में भी बदलाव किया है, जो 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। परिसीमन के बाद इस लोकसभा क्षेत्र का भी राजनीतिक मिजाज बदला है। यहाँ आने वाले ऋषिकेश, धर्मपुर और डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में पहाड़ी मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, जहाँ भाजपा खुद को सहज मानती है, जबकि हरिद्वार की मैदानी सीटों पर अल्पसंख्यक और दलित मतदाता बड़ा फैक्टर बनता है। इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा कांग्रेस के अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय भी जोर आजमाइश करते रहते हैं। कांग्रेस अभी तक यहाँ उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी अन्य विकल्प भी देख रही है। इसके अलावा अगर बात करें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की, तो राज्य की सुरक्षित लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस ने टमटा बिरादरी से चिर प्रतिद्वंदी उतारे हैं। भाजपा के अजय टमटा तीसरी बार से मैदान में हैं, जबकि राज्यसभा सांसद रहे प्रदीप टमटा पर कांग्रेस ने पुनः भरोसा जताया है। बड़े क्षेत्रफल वाली इस सीट पर भाजपा दोनों चुनाव जीती है, लेकिन 5 में जीत का अंतर सबसे कम रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के 9 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5 विधायक जीतकर आए हैं। इसके अलावा सबसे खास और अहम मानी जाती है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा। तो यहाँ लोकसभा सीट मैदानी और पहाड़ी इलाके का प्रतिनिधित्व करती है। 2 बड़े जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर इस लोकसभा के तहत आते हैं। भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इस सीट के लिए कांग्रेस युवा उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। नैनीताल सीट कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन भाजपा ने जब से जीत दर्ज कराई है, तब से कांग्रेस के दिग्गज भी वापसी नहीं करा पाए हैं। लोकसभा क्षेत्र की 14 सीटों में यहाँ 9 भाजपा के पास और 5 कांग्रेस के पास हैं। बहरहाल मतदाताओं का मिजाज इस बार किस करवट बैठता है और क्या समीकरण रहते हैं, ये तो चुनावी माहौल ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी कर दिग्गजों को अपने पाले में ले आई है, उससे कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। वहीं भाजपा के अनुसार उनके तर्कश में और भी तीर हैं, जो पूरे चुनावी माहौल को बदल सकते हैं। तो कांग्रेस के तर्कश के तीर फिलहाल जंग खा रहे हैं। देहरादून से टीवी 24 के लिए योगेश शैली की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।